हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्टडी आप लोगों की अच्छी तरह चलती होगी। जहाँ भी होंगे वहाँ आप लोग मस्त होंगे और यही हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग जहाँ भी रहिए वहाँ मस्त रहिए, खुश रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। और आज वीडियो आपका जो है ये क्लास 10th मैथ NCERT चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.3 आज जो है इसका शुभारंभ किया जा रहा है। तो इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने इस चैनल मस्त मलंग मैथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करने की कोशिश करिए, ताकि वो बच्चे जो कोचिंग सेंटर पर नहीं जा पा रहे हैं या जो है फीस देने में सक्षम नहीं है कोचिंग सेंटरों पर, उनका भी बेनिफिट हो सके। वो भी आपके फ्रेंड्स हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं क्लास 10th मैथ NCERT का वो आप लोगों के पास तत्काल पहुंच जाए। और इस वीडियो का मेन मकसद ये है वीडियो बनाने का हमारे कि ताकि उस गरीब तबके के जो बच्चे हैं और जो पढ़ना चाहते हैं और वो जो है कोचिंग सेंटर पर नहीं जा सकते, तो उनको बेनिफिट मिल सके। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। अब चलिए बगैर टाइम जो है गंवाए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज ट्राइंगल से चैप्टर 6 हमारा ट्राइंगल्स है, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा जो है कई पार्ट दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लैंग्वेज लिखने में। लैंग्वेज लिखते तो थोड़ा स्पेस कम है और इसमें जो है मेन क्वेश्चन में क्या है कि जो ट्राइंगल दिए गए हैं इसमें टोटल आपके 6 कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं टोटल। और 6 पार्ट में जो है आपके कुछ पार्ट 3 या 4th पार्ट हम आप लोगों को जो है कर दे रहे हैं, बाकी आप अपने आप करिएगा। तो हाँ 6 पार्ट हैं इसमें। 6 पार्ट में 3 पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट ये है पेयर ऑफ ट्राइंगल दिया गया है, सेकेंड पार्ट में ये है पेयर ऑफ ट्राइंगल दिया गया है, और 5th पार्ट हमने उठाया है 3rd और 4th, ये आप लोगों के लिए छोड़ रखा है। 5th पार्ट में ये पेयर है। हमें बताना है कि विच पेयर आर सिमिलर। क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो हम यहाँ नोट कर लिए हैं। इसमें बताना है कि विच पेयर ऑफ सिमिलर, इसमें से कौन से पेयर जो है वो सिमिलर हैं। दूसरा राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन, यानी हमें जो है किस रूल से ये जो है सिमिलर हैं। यस 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 से हैं या यस ए यस रूल से हैं या ए रूल से हैं, किस रूल से हैं वो भी लिखना है और सिमिलर है या नहीं वो भी हमें शो करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं ट्राइंगल हमारा ABC है एंड PQR है। इसमें हमें चेक करना है कि ये ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं, और अगर सिमिलर हैं तो किस रूल से हैं। सिमिलरिटी के 3 रूल्स होते हैं, आप लोग जानते हैं। एक तो ए रूल है, ट्रिपल ए रूल है, या उसे हम डबल ए रूल भी कहते हैं, एंगल सिमिलरिटी। और दूसरा क्या है, यस ए यस है, ठीक है। और तीसरा क्या है, ट्रिपल एस है, साइड सिमिलरिटी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये डिग्री 60 डिग्री है, एंगल P 60 डिग्री है, एंगल B 80 डिग्री है, एंगल Q 80 डिग्री है, और एंगल C 40 है, एंगल R 40 डिग्री है। देख रहे हैं इसमें जो कोरोस्पांडिंग एंगल है, कोरोस्पांडिंग एंगल मीन से हुआ कि एक आर्डर से हम चलते हैं। देखिए सिमिलर ट्राइंगल इस चैप्टर में जो है आपको एक चीज बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि जो आर्डर होता है ना, कोरोस्पांडिंग जो साइड होते हैं या कोरोस्पांडिंग एंगल होते हैं, इट मीन्स क्या हुआ, हम आर्डर से चलते हैं। अब जैसे सपोज करिए ये हमारा इक्वी एंगुलर हो गया, यानी कोरोस्पांडिंग एंगल इसके इक्वल हो गए। तो जो एंगल इक्वल होंगे वही उसी वर्टेक्स से शुरू करेंगे। सपोज करिए या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एंगल ट्राइंगल ABC, देखिए हमने ए से बी की तरफ गया कोरोस्पांडिंग साइड, क्योंकि 60-80, तो यहाँ पर हम P से Q की तरफ जाएंगे। और जहाँ 2 वर्टेक्स क्लियर हो गए तो तीसरा वर्टेक्स जो है हमारा रिमेनिंग जो वर्टेक्स होगा वो तो होगा ही होगा। इसलिए आर्डर जो है बहुत इसमें जो अहमियत रखता है। हम इसे ऐसे नहीं कह सकते कि ट्राइंगल ABC कांग्रुएंट सिमिलर है ट्राइंगल PRQ के, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। क्योंकि तब उस समय जो है जब हम यहाँ AB पर पहुंचेंगे और C पर, देखिए A 60 डिग्री है और B 80 है, लेकिन यहाँ पर P हमारा 60 हो जाएगा, लेकिन
सेकेंड एंगल 40 हो जाएगा, जबकि सेकेंड एंगल यहाँ पर 80 है। इसलिए इसमें आर्डर जो है, आर्डर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। तो आर्डर ये होगा, आप यहाँ लिखेंगे कैसे, फर्स्ट पार्ट में देखिएगा, फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, इन ट्राइएंगल ABC एंड PQR। अब इसमें आप लिखिएगा एंगल A इज इक्वल टू क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P के है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q के है, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R के है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R के है। तो हम लिखेंगे बाई AAA सिमिलरिटी रूल, ठीक है, AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन आप लिख देंगे, ठीक है। बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइएंगल ABC सिमिलर हुआ, ट्राइएंगल ABC सिमिलर हुआ ट्राइएंगल PQR के। तो यहाँ पे दोनों क्लियर हो गया। बाई, यहाँ पे आप लिख दीजिए बाई AAA सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइएंगल ABC सिमिलर हुआ ट्राइएंगल PQR के, ठीक है। दोनों हो गए। हमने यहाँ पर जो है रूल भी लिख दिया सिमिलरिटी का, जो कि सेकंड में इन्होंने पूछा था, और विच पेयर आर सिमिलर, और सिमिलर भी हो गए ये, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में आप देखिए, सेकंड पार्ट इसका है ABC एंड PQR। यहां पर देख रहे हैं कि अगर हम जो है AC अपान PQ करते हैं तो आंसर आएगा 3/6 इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर, देखिएगा ध्यान से, 2 आएगा, ठीक है। और फिर देखिए अगर हम BC अपान PR करते हैं, देखिए यहां पर देख लीजिए सेकंड पार्ट इसका, यही ध्यान देना पड़ेगा इसमें आर्डर का। आप लिखिए इन ट्राइएंगल ABC एंड PQR, ठीक है। अब देखिए यहां पे आप सबसे पहले लिखिए, चाहे जो साइड लिख सकते हैं, कोरोस्पांडिंग साइड आपको लिखना पड़ेगा। जैसे हम AB से शुरू करते हैं तो AB अपान, आप देखेंगे कि सब में जो है AB अपान, अगर हम जो है QR करते हैं, यहाँ पे देखिए AB अपान, ये हमें चेक करना पड़ेगा, QR हो गया, इसका वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू है 2 यूनिट, अपान QR का वैल्यू है 4 यूनिट, इसका वैल्यू आया 1/2, ठीक है। अब देखिए BC अपान हम करते हैं यहाँ पे PR के, ठीक है, क्या करते हैं BC अपान PR इज इक्वल टू हो जाएगा, BC हमारा 2.5 है और PR हमारा जो है, PR कितना है देखिएगा, PR 5 है, ये भी हमारा आ गया कितना 1/2। अब यहां पर जो थर्ड साइड बचा वो क्या बचा हमारा AC, तो AC 3 है और PQ हमारा 6 है। देखिए AC अपान PQ इज इक्वल टू 3/6 और ये भी हमारा आया 1/2। तो देख रहे हैं कोरोस्पांडिंग साइड जो है इसके क्या है, प्रोपोर्शनल है, सबके वैल्यू इक्वल आ रहा है, यानी AB/QR इज इक्वल टू BC/PR इज इक्वल टू AC/PQ। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम ट्राइएंगल को सिमिलर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर देख लीजिए, ये नीचे स्पेस नहीं है तो लिखेंगे यहां पे ट्राइएंगल, देयरफॉर ट्राइएंगल। अब ABC अगर लेते हैं यहां पर देखिए AB और C सिमिलर करेंगे किसके, PQR के नहीं कर सकते सिमिलर। देखिए जब आप AB पर चले हैं तो इसका क्या आया है, इसका आपका जो है ये 4 वाला पॉइंट आया है। तो जब आप AB से चलेंगे तो सीधे आप कहाँ आएंगे, QR पर आएंगे, ठीक है।
सीधे क्यू आर पे आएंगे, क्योंकि ए बी कोरस्पॉन्डिंग है किसके, क्यू आर के। देखिएगा ए बी कोरस्पॉन्डिंग है क्यू आर के, तो ए बी ट्राइंगल ए बी सी यहां करेंगे क्यू आर, यानी ट्राइंगल क्यू आर। और जब क्यू आर हो गया, बोले था ना कि सिर्फ 2 वर्टेक्स हमें क्लियर होना चाहिए, 3rd वर्टेक्स हम अपने आप जो है लिख लेते हैं जो रिमेनिंग होता है। तो जब यहाँ ए बी सी किए, जब हमने ए बी किया ए बी सी, तो क्यू आर, और 3rd क्या बचा हमारा, पी बचा, 3rd हमारा पी बचा। अब देखिए ऐसे समझिए, देखिए ए बी अपान क्यू आर हो गया, फिर क्या बी सी, यानी बी सी अपान क्या है, पी आर, तो बी सी अपान आर पी या पी आर। ठीक है, यहां भी देखिए हमें पी आर ही लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, पी आर, क्योंकि देखिए बी सी अपान जो है हमने लिया है पी आर। ठीक है, यहां पर लेना पड़ेगा आपको पी आर। ठीक है, और इसके बाद देखिए ए सी, जब आपने ए सी लिया, अब यहां देखिए दिक्कत हो रहा है, ए सी है, ए सी बाई पी क्यू यहां आ रहा, देखिए ए सी और बाई पी क्यू। अब यहां ये समझिए, यहां पर मेन समझने वाली बात है, इसको देखिए, हमने ए बी सी तो लिया, तो ए से बी की तरफ गए, ठीक है, और फिर बी से सी की तरफ गए, तो हमने यहां पर जो है पी से जो 6 वाला साइड था उसके तरफ गए यहां पे, लेकिन सॉरी क्यू से, देखिए ये 2/4 था ना, ए बी बाई क्या था, क्यू आर था। आप ध्यान से देखिए ए बी बाई क्यू आर, तो हमने ए बी ए से चलना शुरू किया, बी पर गए, और उसके बाद क्यू आर 2/4 था, ए बी बाई जब क्यू आर हुआ तो 1/2 आया। अब हमने लिखा है यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर बनाना, एक तो हमने लिख लिया ए बी सी, एक तो अपने आप लिख लेते हैं, दूसरे को उसी के कार्टून लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर ए बी सी के बाद जो है हमारा आएगा क्यू आर। ठीक है, अगर हम क्यू आर लेते हैं तो बी सी के बाद हमारा जो है ये 6 वाला शुरू हो जाता है, तो हम कहाँ से उठाएंगे इसे, देखिएगा पी यहां से आर और क्यू से उठाएंगे। देखिएगा आर क्यू लेंगे, यहाँ पे आर क्यू लेना पड़ेगा, ट्राइंगल आर क्यू, क्योंकि जब हम बी सी पर पहुंचे तो सी के बाद ये वाला साइड शुरू हुआ, उसी तरह से जब आर क्यू पर पहुंचेंगे क्यू से हमारा यही 3/6 वाला साइड स्टार्ट होगा। तो अब ये हो जाएगा आर क्यू पी, क्योंकि जब 2 क्लियर हो गया तीसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा, तो आर क्यू पी हुआ, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है जब आप जो है ए सी लेते हैं, ए सी बाई पी क्यू लेते हैं, तो ए सी बाई पी क्यू हमारा, एक मिनट देखिए, ए सी बाई पी क्यू 3/6 हो गया। ठीक है, तो ए सी बी लीजिए, या तो आप जो है पी क्यू आर लीजिए। ठीक है, तो ए बी सी और पी आर क्यू, तो इस तरह से हमारे ये ध्यान देने वाली बात है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। आगे पहुंचते हैं अगले पार्ट पर। तो अगला पार्ट क्या, देखिए क्या है इसमें जो है पी क्यू और ए बी सी, ये हमारा हो जाएगा आर क्यू पी के। अब सेकंड पार्ट पे आइए, सेकंड पार्ट क्या है, अरे सॉरी ये फिफ्थ पार्ट पे आइए। तो आर्डर इसमें ध्यान दीजिएगा। आप फिफ्थ में देखिए क्या है, फिफ्थ में है ये 80 डिग्री है और ए भी 80 डिग्री है, तो एंगल ए, अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड अब इसमें देखिए डी ई एफ है, डी ई एफ। अब इसमें देखिएगा क्या करेंगे, ये जो एंगल है 80 डिग्री, आप लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू 80 डिग्री। चलिए एक एंगल तो ए इक्वल हो गए। अब जो एस ए एस सिमिलरिटी है, इसमें आप देखे होंगे कि जो एक एंगल अगर जो है इक्वल हो जा रहा है 2 ट्राइंगल्स में, और इंक्लूडिंग उस एंगल के इंक्लूडिंग साइड प्रोपोर्शनल में अगर हो जाते हैं तो वो हमारा ट्राइंगल सिमिलर होता है। अब प्रोपोर्शनल में कैसे होंगे,
देखिए जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इनसे इंक्लूडिंग साइड क्या है, AC और AB है, और इससे इंक्लूडिंग साइड क्या है हमारा, FD एंड FE है, तो ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो अब देखिए हम पहुंचते हैं FD, सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे AB, और जब AB लेंगे यहाँ पे तो हम सीधे पहुंचते हैं किस पर, DF पर, क्योंकि सॉरी FD पर, क्योंकि देखिए जो इक्वल एंगल है वहां से हम चलना शुरू कर रहे हैं और B पर आ रहे हैं, उसी तरह जो इक्वल एंगल है वहां से चलना शुरू कर रहे हैं हम D पर जा रहे हैं। आप कहेंगे सर हम F से E पर भी आ सकते हैं, इसलिए नहीं आ सकते कि यहाँ पे हम रूटीन देख रहे हैं कि 2.5 है, ये 5 है, यानी इसका डबल ये है और इसका डबल ये है। तो जब हम इस साइड को लिए, अब इसका डबल जो हमारा ये है और इक्वल वाले एंगल की तरफ से बढ़ रहे हैं, तो इक्वल वाले एंगल की तरफ से हम बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB बाई FD, ठीक है, AB बाई FD इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5 बाई FD क्या है 5 है और AB हमारा 2.5 है, ये हो गया 1/2। अब देखिए इसके बाद यहीं से, क्योंकि इंक्लूडिंग साइड होना चाहिए, तो इंक्लूडिंग साइड में देखिए अब जो इक्वल एंगल है दूसरा साइड यानी AC उठाएंगे, ये साइड तो हो गया, तो AC हमने एंगल इक्वल एंगल की तरफ से चलना शुरू किया AC, तो इधर से चलना शुरू करेंगे FE, AC बाई, क्योंकि आर्डर सेम होना चाहिए, FE इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/6 इज इक्वल टू 1/2। अब जो इंक्लूडिंग साइड से जो इक्वल एंगल है उनके इंक्लूडिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब आर्डर देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पे ट्राई एंगल ABC, ठीक है। अब हम पहुंचे ABC पर, देखिएगा ध्यान से, ABC सेम उसी तरह से हम पहुंचेंगे FDE, देखिएगा A से B, इसका डबल ये है, इक्वल एंगल की तरफ से चल रहे हैं, और ये साइड डबल है इस साइड का, तो इक्वल का एंगल की तरफ से चलेंगे, तो यहाँ भी इक्वल एंगल की तरफ से चलेंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड की तरफ, तो ये हो गया FD और ये हो गया AB। और जब ये दोनों वर्टेक्स क्लियर हो गए तो उसके बाद हमारा थर्ड वर्टेक्स तो आना ही आना है, इसलिए हम लिखेंगे ABC हमने लिख लिया यहाँ पे, और सिमिलर हुआ किसके, ट्राई एंगल, ठीक है, FDE के, FD और EK, ये हमें जो है लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है हमें करने हैं। अब इसके बाद जो है एक पार्ट इसका और बाकी पार्ट आप लोग कर लीजिएगा, इजी है इसका, ऐसा ही करना है, सिर्फ आर्डर आपको ध्यान देना है कि हमें आर्डर जो है हमारा सही होना चाहिए। पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी एक फिगर है, फिगर आपका ये रहा, ये फिगर है, और यहां पे 2 पॉइंट लिया गया है DC, एक हमारा हो गया D और दूसरा पॉइंट हो गया C, और यहां पर भी AB पॉइंट लिया गया है, यहां पर पॉइंट लिया गया है A और यहां पर पॉइंट लिया गया है B। अब इनको जो है ये क्रॉस ऐसे जो है कर लिए हैं, यहां पे ये हो गया हमारा, इसको इन्होंने दिया 70 डिग्री, क्या दिया है 70 डिग्री, और ये दिया 125 डिग्री, ये जो हमारा है ये है 125 डिग्री। अब हमें जो है, और ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है O, क्या निकालना आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.151, अब इस बुक में ऐसे दिया 151 6.151। अब आप उस बुक में जो है NCERT के, हमारे पास बुक दूसरी है, NCERT में जो भी फिगर का नंबर दिया हो, लेकिन फिगर यही है आपका, यानी इन फिगर 6.151 या इन फिगर आप लिख लीजिए, अगर इसमें भ्रम हो रहा है। इन फिगर में क्या है, NCERT में भी यही फिगर है, तो इन और NCERT में जो है फिगर के हिसाब से जो है जो टॉपिक के फिगर है उसके हिसाब से अपना फिगर का जो है नेमिंग कर लिया होगा। तो इन फिगर में क्या है वो देखिए, ट्राइएंगल ODC
ODC जो है इन्होंने सिमिलर दिया OBA के, ट्राइंगल OBA ये सिमिलर दिया इन्होंने। इसके बाद एंगल BOC 125 डिग्री, ठीक है, एंगल BOC 125 डिग्री, क्लियर। अब हमें करना क्या है, एंगल CDO 70 डिग्री, एंगल CDO इज इक्वल टू है 70 डिग्री। देखिए यहाँ पे CDO 70 डिग्री है। फाइंड DOC, हमें निकालना क्या है, यहाँ पे फाइंड करना है एंगल DOC, DOC का वैल्यू निकालना है, DCO, एंगल DCO एंड एंगल OAB, एंगल OAB, तीन एंगल के वैल्यू निकालने हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, एक तो हमें निकालना है एंगल CDO मीन्स ये हुआ DOC यानी इसका वैल्यू निकालना है क्या होगा, ठीक है। और DCO इसका वैल्यू निकालना है, ये क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ठीक है। एंड OAB इसका वैल्यू निकालना है, ये क्या होगा। तो ये तीन एंगल जो हमारे हैं इनके वैल्यू निकालने हैं। तो देखिए यहां पे ये हमारा BOC 125 डिग्री है और BD हमारा लाइन है। तो ये जो एंगल बन रहा है हमारा COD और COB, ये दोनों एंगल जो है लीनियर पेयर हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल जो है, एंगल निकालना है DOC, एंगल DOC ये पूरा का पूरा 180 होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल जो है DOC 180 माइनस 125, क्योंकि पूरा 180 होगा, इसमें से 125 माइनस कर देंगे तो ये हमारा जो है वैल्यू इसका निकल जाएगा। किसका वैल्यू निकलेगा, एंगल DOC का। तो लिखिए यहाँ पे एंगल DOC इज इक्वल टू 180 और माइनस 125 डिग्री और इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। क्या होगा, 55 डिग्री। यहां लिख दीजिएगा लीनियर पेयर, ये लिखना जरूरी है, लीनियर पेयर, ठीक है। ये तो हमारा निकल गया एंगल DOC। अब आइए एंगल DCO पर, देखिए एंगल DCO पर आइए। तो एंगल DCO पर जब हमारा 55 डिग्री हुआ और ये 70 डिग्री हुआ, तो ट्राइंगल में जो ट्राइंगल बन रहा है DOC, इसमें तीनों एंगल जो हमारे क्या होते हैं, सम ऑफ 3 एंगल्स यानी 180 डिग्री। तो यहां पर लिख सकते हैं आप एंगल DCO इज इक्वल टू, तो आप ऐसे नहीं लिख करके आप ऐसे लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल DOC, क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल DOC एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल O, एंगल D प्लस एंगल C और प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप अगर नेमिंग करना चाहें तो आप नेमिंग करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तमाम एंगल बन रहे हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल DOC प्लस, देखिएगा DOC प्लस एंगल OCD और प्लस एंगल CDO इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एंगल DOC का वैल्यू मालूम हमें निकालना है, एंगल OCD, ठीक है, और एंगल CDO। देखिए DOC का वैल्यू अभी मालूम है, हमने क्या निकाला, DOC 55 डिग्री। तो यहां पर हम लिख देंगे DOC के जगह पर क्या 55 डिग्री और प्लस एंगल जो है OCD। अब देखिए OCD का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो एंगल जो डालेंगे यहाँ पे OCD और प्लस एंगल CDO। देखिएगा CDO 70 डिग्री गिवन है, तो प्लस हो गया हमारा 70 डिग्री
और इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। अब देखिए एंगल OCD या DCO, देखिए OCD कहिए या DCO कहिए। देखिए यहाँ पे अब इसको हम जो एंगल OCD है, देखिएगा OCD या DCO, तो आप यहाँ पर DCO पूछा तो DCO ही लिख दीजिए। इसके जगह पर एंगल DCO इज इक्वल टू 180 और माइनस, देखिए 55 है 70 है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 125 आएगा, और जब 125 आएगा तो 180 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 125, ये भी हमारा आया 55 डिग्री। ठीक है, तो दोनों एंगल ये भी 55 आया, ये भी 55 आया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एंगल जो है DCO का भी वैल्यू निकल गया, इसका भी निकल गया। अब OAB का वैल्यू निकालना है, तो देखिए OAB का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा सिमिलर ट्राइंगल है। क्या है, ये दोनों दिया हुआ, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ODC इज इक्वल टू OBA, तो देखिए क्रम सीरियल वाइज आइए, कोरस्पॉन्डिंग सब देखिए। ODC है तो ये एंगल C इज इक्वल टू होगा एंगल AK, और एंगल D देखिएगा एंगल C इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल AK, और एंगल C मीन्स यही हुआ कि DCO या OCD, तो हमने वही वो DCO निकाला 55 डिग्री। जब ये 55 डिग्री है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, कौन से, OAB और OCD। ठीक है, या ऐसे भी है ODC, देखिएगा ODC, ठीक है, और OBA, ODC, C लास्ट में आ रहा है, OBA लास्ट में, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 55 डिग्री। यहाँ लिखेंगे यहाँ पे एंगल एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल लिखेंगे DCO, एंगल DCO इज इक्वल टू हमारा 55 डिग्री, क्योंकि एंगल DCO अभी हम निकालें 55 डिग्री आया, उसी के इक्वल हमारा ये एंगल जो है OAB होगा। इस तरह से हमारे निकल गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने दिया है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम। क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel DC, ABCD with AB पैरेलल है DC के। ठीक है, AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द each other at the point O, पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों डायगोनल्स। सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स हमें यूज करना है, क्या यूज करना है, कह रहा है यूजिंग सिमिलरिटी, यूजिंग ए सिमिलरिटी using a similarity for two triangles, similarity criterion for two triangles so that
so that OA by OC is equal to OB by OD। फिगर बना लेते हैं पहले। ट्राइंगल ABCD है हमारा, ये ट्रेपेजियम है, यहां पर ले लीजिए, ये ट्रेपेजियम हमारा यहां पर ऐसे हो गया। ABCD और डायगोनल हमारा दोनों के ये हो गए। हमने ट्रेपेजियम बनाया ABCD और दिया है इन विच AB पैरेलल DC के, तो जो AB है इसके पैरेलल जो हमारा ये DC हो गया और इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O पर। हमें शो क्या करना है, लेकिन हाँ यूजिंग क्या यूज करना है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD ट्रेपेजियम के डायगोनल जो है BD एंड AC, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। करा यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। हमें दूसरा जो है कोई रूल यूज नहीं करना है इसमें, सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज करके फॉर टू ट्राइंगल्स का, सो दैट OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB बाई OD। देखिएगा OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें जो है इसके लिए इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को लेना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बनाने पड़ेंगे, और जब सिमिलर बन जाएंगे तो इनके कोरस्पॉन्डिंग जो है साइड जो है प्रोपोर्शनल में होंगे, तो प्रोपोर्शनल में हम शो कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब इनको जो है हमें सिमिलर बनाने हैं, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल, हमने लिया यहाँ पे DOC, ठीक है, और जब DOC लिया तो यहां से उठाएंगे फिर BOA, ठीक है, ट्राइंगल BOA, ठीक है। अब यहां देखिए क्या है, ये हमारा दोनों ये DC पैरेलल है किसके, AB के। तो अगर हम इसको ऐसे आगे बढ़ा दें, सपोज कर लीजिए इस तरह से, तो ये और इसको भी अगर हम बढ़ा दें इधर, इसको भी आगे, तो देखिए ये हमारा पैरेलल है इसके, AB पैरेलल DC के है। ये जो ट्रांसवर्सल हमारा है, देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो है ये एंगल इज इक्वल टू होगा दिस एंगल के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है। और इस जब ट्रांसवर्सल हमारा AC लेंगे, जब AC ट्रांसवर्सल लेंगे तो इसका इंटीरियर एंगल ये और ये पार्ट होगा, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल में देखिए क्या है, दोनों ट्राइंगल में एंगल ODC यानी ये एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल ODC इज इक्वल टू ये एंगल इसके इक्वल है, तो हम लिखेंगे एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA हो गया, क्लियर। अब देखिए दूसरा पे आइए, दूसरे साइड पर, अब इस एंगल पर आइए, एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल, देखिए एंगल DCO लिए, ये एंगल लिए, जबकि ये एंगल अगर एंगल इक्वल किसके, इसके है, ठीक है। तो एंगल DCO, ठीक है, हम लेंगे एंगल BAO। अब इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल हमारे इक्वल हो गए, एक तो ये इक्वल हुआ इसके, कौन से ट्राइंगल लिए हैं, ट्राइंगल लिए हैं हम DOC ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल BOA ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल्स हमारे इक्वल हो गए, तो अब लिखेंगे सीधे कि बाई ए सिमिलरिटी से दोनों जो हमारे सिमिलर हो गए। अब सिमिलरिटी कैसे लिखनी होगी, देखिए देयरफॉर ट्राइंगल, ठीक है। अगर आप यहां से शुरू करते हैं DOC लिखते हैं, तो लिखिए ट्राइंगल DOC, आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो पहले वाले ट्राइंगल को लिखेंगे यहां पे, उसी के अनुसार जो है कोरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल का नेमिंग करना पड़ेगा। तो हमने लिखा DOC,
तो एंगल डी के इक्वल क्या है, इसमें एंगल बी है, तो बी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए इन दोनों में इक्वल, दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ डी से ओ की तरफ गए, तो ये इसके इक्वल है, तो यहाँ से ओ की तरफ जाएंगे, यानी बी ओ ए। क्या होगा, ट्राइंगल बी ओ ए। ठीक है, ये अब सिमिलर हो गए। और जब सिमिलर हो गए तो इनके जो कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें प्रूफ क्या करना है। चलिए, हमने गिवन वगैरह नहीं लिखे इसमें, गिवन टू प्रूव, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कुछ करना नहीं था, वो आप लिख लीजिएगा। सीधे हम यहाँ पर प्रूफ पर आए हैं। क्या है, सीधे हम प्रूफ पर, ठीक है, यहाँ प्रूफ करने लगे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये आप जो है वो करिएगा। तो आगे अब देखिए क्या करेंगे, हमें ये लाना है, सो दैट ओ ए बाई ओ सी। अब देखिए जरा सा, ओ ए, ठीक है, अब इसका जो है कोरोस्पॉन्डिंग, ओ ए का कोरोस्पॉन्डिंग जो हमारा इस ट्राइंगल का ओ सी हुआ साइड, देयरफॉर लिखेंगे ओ ए। अब इस ट्राइंगल का हमने लिया ये साइड ओ ए, क्योंकि देखिएगा ये एंगल इक्वल है इसके, तो ओ से हम इक्वल एंगल की तरफ जा रहे हैं, तो यहां से भी उसी एंगल की तरफ जाएंगे। तो ओ ए अपॉन ओ सी ये लाना है। तो ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू, अब यहां देखिए ओ बी, ओ बी, तब इस वाले एंगल के जो है कोरोस्पॉन्डिंग ये एंगल है, तो ओ बी अपॉन क्या हो जाएगा, ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, इस तरह से। और ये जो सिमिलर हमने किया है यहाँ पे, इसके सामने लिख सकते हैं बाई ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी, ये दिखा दीजिएगा क्योंकि जो हम प्रूव किए हैं ए सिमिलरिटी से किए हैं। तो इस तरह से हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू है क्यू टी बाई पी आर, क्यू टी बाई पी आर, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंड एंगल 1 is equal to angle 2, so that triangle PQS, so that triangle PQS सिमिलर है ट्राइंगल TQR। ये हमें जो है प्रूफ करना, शो करना, सो दैट। अब फिगर देख लीजिए पहले क्या है, ये फिगर देख लेते हैं। यहां पे ये फिगर हमारा है और इसके पैरेलल जो है, एक पैरेलल तो नहीं कर सकते, ये हो गया हमारा। और ये पी आर को यहाँ, ये पी एस हो गया हमारा, ये एस हो गया, और ये क्यू हो गया हमारा, और पी, और ये हो गया हमारा टी। और यहाँ से जो है पी आर को, और ये हो गया हमारा आर, और पी आर को यहाँ से ज्वाइन कर दिया गया। ये फिगर हमारा है। अब जो एंगल 1 है वो हमारा ये रहा एंगल 1, और एंगल 2 जो हमारा है वो ये रहा एंगल 2। अब हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ट्राइंगल पी क्यू एस, यानी पी क्यू एस जो ट्राइंगल है वो टी क्यू आर के सिमिलर है। देखिए क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल पी क्यू एस
सिमिलर हमें करना है टी क्यू आर के। लेकिन ये कंडीशन दे दिया है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, यानी एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, और क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई, देखिएगा क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू दे रखा है क्यू टी और बाई दे दिया है पी आर के। पी आर से कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है। यहां तक चलिए, यहां हद तक तो ठीक है। यहाँ पे कि क्यू आर बाई जो क्यू एस दिया है क्यू आर बाई क्यू एस, ये तो चलिए ठीक है। लेकिन इधर का जो इन्होंने दिया है इज इक्वल टू क्यू टी अपान जो है पी आर दे दिया है। तो इसी के बारे में हमें सोचना पड़ेगा क्या करना है इसमें। तो देखिए आप इन ट्राइएंगल या ऐसे भी कर सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल, अब देखिए यहाँ पर हम एक गिवन वगैरह नहीं लिख रहे हैं, लिख दीजिए लिखना हो तो। गिवन में क्या है हमारा, गिवन में ही आपको लिखना पड़ेगा ये एंड ए, यानी क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी और बाई पी आर और कामा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन हो गया हमारा। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में हमें लिखना है ट्राइएंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइएंगल टी क्यू आर के, यही हमें प्रूव करना है। तो यहां पर जो है देखिए ये जो है, जब इस ट्राइंगल में आइए, आप प्रूफ पर जाइए, टू प्रूव करना है तो आप यहाँ प्रूफ करिए, क्योंकि हमें जो है कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना। तो इन ट्राइएंगल पी क्यू आर पर जाइए, ठीक है। प्रूफ में इन ट्राइएंगल पी क्यू आर, अब हम पी क्यू आर में देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ट्राइएंगल पी क्यू आर में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के है। तो ये आइसोसेल्स ट्राइंगल हुआ पी क्यू आर। इसमें क्या है कि जो एंगल इक्वल है एंगल 1 और एंगल 2, इसके अपोजिट जो साइड होगा पी आर और एंगल 2 के अपोजिट जो साइड है हमारा पी क्यू। तो पी आर और पी क्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। देखिए एंगल पी क्यू आर हमारा आइसोसेल्स ट्राइंगल होगा जिसमें बेस एंगल इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के। तो एंगल 1 के सामने का साइड हमारा क्या पड़ा, पी आर पड़ा, और एंगल 2 के अपोजिट हमारा पी क्यू पड़ा। तो पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और देयरफॉर, ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ये तो क्लियर हो गया। अब जब पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हुआ, तभी बताए थे इसमें ये पी आर जो है कुछ बैठ नहीं रहा है इनके हिसाब से। देखिए जो गिवन है क्यू आर बाई क्यू एस था, क्यू आर बाई क्यू एस था, और क्यू टी बाई पी आर दे रखा था, क्यू टी बाई पी आर ऐसे। तो अब हम पी आर के जगह पे पी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि पी आर और पी क्यू हमने प्रूव कर लिया इक्वल है। अब ये जो गिवन है इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसमें आप लिख सकते हैं देयरफॉर क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर। इसको हम लिख सकते हैं क्या, क्यू आर बाई क्यू एस क्यू आर बाई क्यू एस, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू टी और अपान, अब ये जो पी आर है इसके जब हम पी क्यू लिख देंगे, ठीक है, यानी क्यू टी और बाई क्यू पी या पी क्यू। तो आप क्यू पी लिख दीजिए या क्यू पी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्यू पी लिख दीजिए। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है या क्यू पी इज इक्वल टू पी आर है, ठीक है। तो ये आया हमारा। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, पी क्यू एस और टी क्यू आर। तो अब यहां लिख लीजिए इन ट्राइएंगल पी क्यू एस एंड, ठीक है, टी क्यू आर। अब इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है,
इसमें देखिए हमें कैसे होगा ये। इसमें देख रहे हैं दोनों ट्राइंगल में पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस और क्या है टी क्यू आर, टी क्यू आर। इसमें एंगल 1 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, ये लिख सकते हैं यहां पे कॉमन। ठीक है, दूसरा देखिए अब यहां पे, और बाकी ये रेशियो दिया है। तो देखिए एंगल 1 से सबसे पहले हम लेंगे पी क्यू एस ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या लिया है, पी क्यू एस। ठीक है, तो पहले पी क्यू एस के बारे में देखेंगे कि जो एंगल दोनों इक्वल हुए हैं, ठीक है, दोनों ट्राइंगल में, इनसे इंक्लूडिंग जो साइड हैं, अब इनसे इंक्लूडिंग साइड कौन कौन से हैं। अब अगर पी क्यू एस की बात करें पहले, क्योंकि यहाँ पर पहले ट्राइंगल दिया पी क्यू एस सिमिलर टी क्यू आर, पहले पी क्यू एस की बात कर लेते हैं। तो पी क्यू एस में देखिए, पी क्यू एस में जो एंगल 1 है उससे इंक्लूडिंग साइड हुआ हमारा क्यू पी और क्यू एस। ठीक है, अब ऐसे समझिए, पी क्यू एस में ये वैसे कर रहे हैं, ये करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये रफ वर्क में बता रहे हैं। पी क्यू एस में जो है, पी क्यू एस में इस एंगल 1 से इंक्लूडिंग साइड हमारा पी क्यू एंड क्यू एस है। समझ में आ रहा, पी क्यू एंड क्यू एस है। ठीक, अब आइए जरा सा इसमें टी क्यू आर में, और टी क्यू आर में क्या है, जो ट्राइंगल टी क्यू आर है, टी क्यू आर में जो इंक्लूडिंग साइड है इस एंगल 1 के, क्योंकि दोनों में कॉमन है, टी क्यू है और क्यू आर है, टी क्यू है और क्यू आर है। ठीक है, अब इन्हीं जो है क्योंकि पता है एस एस में, एस ए एस सिमिलरिटी में क्या होता है। ठीक है, इफ ए ट्राइंगल, ठीक है, इफ इन ए ट्राइंगल वन एंगल इज इक्वल टू द, ठीक है, वन एंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ ए अदर ट्राइंगल एंड side including these angles are proportional, therefore two triangles are similar। एस ए एस प्रॉपर सिमिलरिटी है ये। इसमें देखिएगा एस ए एस से ही होगा। अब इस साइड हमने क्यों लिखा, ताकि आपके समझ में आ जाए कोरोस्पॉन्ड इंक्लूडिंग साइड क्या क्या है। तो पी क्यू एस में इस एंगल से इंक्लूडिंग साइड हमारा क्या है, पी क्यू एंड ए पी एस है, वही हमने लिख दिया पी क्यू एंड सॉरी पी क्यू एंड क्यू एस। ठीक है, और टी क्यू आर में इसी एंगल से इंक्लूडिंग साइड हमारा क्या है, टी क्यू है और एंड आर क्यू या क्यू आर, ये लिख दिया। अब इसी में रिलेशन हमें लेना है, तो देखिए रिलेशन क्या दिया है यहाँ पे, और ये रिलेशन यहाँ पे गिवन है क्यू आर बाई क्यू एस। ठीक है, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू है क्यू टी बाई या टी क्यू या क्यू टी बाई क्यू पी, ये है हमारा। तो ये तो हमारा सिमिलर हो गया। अब गिवन क्या है हमारा, गिवन ये रहा। ठीक है, गिवन हमारा ये रहा, एक तरह से ही प्रूफ किया ना। यहाँ पे गिवन तो ये था, लेकिन हमने पी आर के जब क्या लिखा है, क्यू पी लिखा है। अब यहां लिख लीजिए क्यू आर बाई क्यू एस जो गिवन है, क्यू एस इज इक्वल टू, गिवन था उसको हमने प्रूफ किया, थोड़ा सा चेंजिंग किया। अभी जब इसको इक्वल किया तो पी आर को हमने क्यू पी में चेंज किया। तो यही लिखना है यहाँ पे, जो यहाँ लिखेंगे क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्यू आर अपॉन बड़े टी क्यू आर ट्राइंगल का हमने लिया साइड क्यू आर, तो क्यू आर अपॉन छोटे वाले का क्या लिया, क्यू एस। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू, फिर बड़े वाला के, क्योंकि हम न्यूमरेटर में बड़े वाले को रख रहे हैं, फिर क्यू टी। ठीक है, क्यू टी और अपॉन फिर हमारा क्या हो जाएगा, क्यू पी। ठीक है, तो कोरोस्पॉन्डिंग जो है इंक्लूडिंग जो साइड्स हैं कॉमन एंगल के, वो भी प्रोपोर्शनल में है। और ये कहां से हमने लिया, यहां पे लिख सकते हैं प्रूव, हमने प्रूव किया था यहां पे, यही चीज तो है। ठीक है, हमारा जो गिवन था यहां पे क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर के। तो सबसे पहले हमने पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्रूफ किया था, इसने पी आर के जब हमने पी क्यू या क्यू पी यहाँ रख दिया। अब यही चीज उठा करके हमने यहाँ रख दिया,
और एंगल 1 के जो है जो इंक्लूडिंग साइड्स हैं वो हमारे प्रोपोर्शनल हो गए यहाँ से। तो अब हमारा लिखेंगे देयरफॉर ट्राइएंगल, क्या लिखेंगे, पी क्यू एस सिमिलर हुआ ट्राइएंगल टी क्यू आर के, लेकिन रूल लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बाई एस ए एस, ठीक है, सिमिलरिटी, एस ए एस ये लिखना जरूरी है, सिमिलरिटी, ठीक है। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन नंबर 4 आपका फिनिश हुआ। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, देखिए देख लीजिए, थोड़ा जो है ध्यान से करना पड़ेगा, क्वेश्चन को कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5 में। बस ये रूल जो है आप लोग याद रखिए हमेशा, जो भी जो है सिमिलरिटी का रूल है ये माइंड में होना चाहिए। और जितने भी हमारे थ्योरम है सिमिलरिटी रूल हमारा वही है, एस ए एस, ट्रिपल एस सिमिलरिटी रूल और ट्रिपल ए सिमिलरिटी रूल या डबल ए सिमिलरिटी रूल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, एस एंड टी आर पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 करा, एस एंड टी आर पॉइंट्स, एस एंड टी आर पॉइंट्स on side PR and QR, on side PR and QR of triangle PQR, of triangle PQR, such that angle P is equal to angle P is equal to angle RTS, so that triangle RPQ, सिमिलर है ट्राइएंगल आरटीएस, ट्राइएंगल आरटीएस के। पहले हम फिगर बना लेते हैं, देखते क्या है। पहले बनाते हैं एक ट्राइएंगल जो है यहां पे पी क्यू आर, ये रहा पी क्यू आर। अब क्या कह रहा है कि यस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर, साइड पी आर पर यस पॉइंट है, तो पी आर पर हमने पॉइंट लिया यस, कहीं भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने कुछ जो है इसका कंडीशन नहीं दिया है। एंड क्यू आर पर है हमारा पॉइंट टी, तो हमने ले लिया पॉइंट टी। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, such that angle P is equal to angle RTS, इसका मतलब इसको मिलाया गया है, तो एंगल P is equal to है एंगल RTS के, इस एंगल के इक्वल है। अब हमें शो क्या करना है, RPQ, देखिएगा ट्राइएंगल RPQ सिमिलर है RTS के, RPQ, ठीक है, सिमिलर होगा आरटीएस के। क्या करना हो देखिए, यहां पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब प्रूफ वगैरह लिख लीजिएगा। सिर्फ ये जो है आपका गिवन क्या है, तो गिवन आप लिख लीजिएगा एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, ठीक है। और टू प्रूफ क्या करना, टू प्रूफ पे यही लिख लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन कुछ करना है नहीं, सिर्फ हम प्रूफ पर जाते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे इसको वो देखिए, प्रूफ में जो है लिखिएगा इन ट्राइएंगल आरटीएस, सॉरी पहले आरपीक्यू ले लेते हैं, आरपीक्यू एंड
बाद में दिया हमारा आरटीएस, इसको बाद में लेंगे। ट्राइंगल आरटीएस में एंगल जो है आरटीएस, तो सबसे पहले इसका लेंगे एंगल आरपीक्यू, ठीक है। तो एंगल हमारा आरपीक्यू, एंगल आरपीक्यू यानी ये एंगल इज इक्वल टू एंगल आरटीएस के, इज इक्वल टू एंगल आरटीएस के। यहां पे लिख दीजिएगा गिवन है ये, क्योंकि यहां पर जो है एंगल पी इन्होंने लिखा है, उसको हमने एंगल आरपीक्यू कर दिया। एंगल पी लिखा है तो हम इसको एंगल आरपीक्यू लिख दिया यहां पर, ठीक है। तो एंगल पी यानी एंगल आरपीक्यू इज इक्वल टू एंगल आरटीएस के, ये गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमने लिख दिया। अब देखिए यहां पे इन दोनों ट्राइंगल में आरपीक्यू और आरटीएस में ये एंगल आर कॉमन है, दोनों में है ना, दोनों में। देखिए आरपीक्यू में एंगल आर है और आरटीएस में भी एंगल आर है। यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, और सामने लिख देंगे यहां पे कॉमन, हो गया। अब इन दोनों ट्राइंगल में देख रहे हैं कि दो एंगल हमारे इक्वल हो गए दो एंगल इक्वल, क्योंकि आर पी क्यू में आर इक्वल, आर टी एस में के आर के इक्वल है क्योंकि कॉमन है, और बाकी ये दो, तो ये हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। और देयरफॉर लिख देंगे हम ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर हुआ ट्राइंगल आर टी एस के। रूल लिख देंगे यहां पे, रूल क्या है, ए सिमिलरिटी है, ए सिमिलरिटी, यहां लिख देंगे बाई ए सिमिलरिटी, ठीक है। ए सिमिलरिटी लिख के छोड़ दीजिएगा। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारा, या इसे जो है अगले क्वेश्चन को आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है देखेंगे। तब तक के लिए हमें आदेश दीजिए। धन्यवाद।